हम लोग पास्का काल के तीसरे रविवार में हैं। इस तीसरे रविवार के मनन चिंतन में मैं 8 पॉइंट देना चाहता हूँ। पहला, पुनर्जीवित यीशु के साथ चलना। दूसरा, वचनों और संस्कार में प्रभु को पहचानना। तीसरा, दुख की घड़ी में भी ईश्वर के सानिध्य में रहना। चौथा, ईश्वर से रोज विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना। पांचवा, प्रतिज्ञा आत्मा प्राप्त करना। छठा, हमारा न्याय कैसे होगा इसके बारे में जानना। सातवां, हम प्रदेश में हैं, स्वदेश में नहीं। आठवां, यीशु पवित्र लहू से हमें मुक्ति करता है, उद्धार करता है। और इस वचन को हम लोग चिंतन में हम लोग पढ़ते हैं आज के तीनों पाठों को लेकर के। तो तीनों पाठों को लेकर के जब हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले हम विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 से पढ़ना चाहते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो शब्द मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय में अंकित रहे। तुम उन्हें अपने पुत्रों को अच्छी तरह सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह को उठते समय उसकी चर्चा किया करो। निशानी की तरह अपने हाथ पर और ताबीज की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। पुनर्जीवित यीशु के साथ चलना। पुनर्जीवित यीशु के साथ चलना हम उस समाचार में देखते हैं कि एमाउस के रास्ते किस प्रकार दो यीशु के शिष्य बात विचार करते हुए जाते हैं। ठीक हम लोगों को करना चाहिए जिस प्रकार की विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 के 6-7 में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ के वचन में लिखा है कि उठते, बैठते, चलते। तो पुनर्जीवित यीशु के साथ चलना कहने का मतलब, जब प्रभु का एक बार अनुभूति हो जाए, प्रभु को हम जान जाते हैं, सत्य को पहचान जाते हैं, तो उन्हीं हमें सोचते हुए चलना है, उनके बारे में विचार करते हुए चलना है। तो हम हर समय प्रभु में रहने के लिए निमंत्रण देता है यह एमाउस का रास्ता। और इस रास्ता में हम लोग प्रभु के साथ चलें। अगले पॉइंट में हम लोग पढ़ते हैं, वचनों और संस्कारों में प्रभु को पहचानना। ठीक उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, ये दो शिष्य साथ में जा रहे हैं, प्रभु से बातचीत कर रहे हैं। प्रभु उन्हें उनकी बुद्धि को खोल रहा है, उन्हें बताना चाह रहा है कि मैं कौन हूँ, परंतु ये लोग नहीं समझ पाए। लेकिन उन्होंने जब उनके साथ रोटी को तोड़ा और देते हुए कहा, उन्हीं समय उन्होंने पहचाना। आज हम लोगों को रोटी का तोड़ना मतलब पवित्र वचन, जहाँ कहीं भी पवित्र वचन तोड़ा जाता है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है, हमें प्रभु को वहाँ अनुभव करना, प्रभु को देखना है। और जब भी संस्कार में जो क्रिस्तीय संस्कार में जो हम लोग दिया जाता है कलीसिया में, उन सारे संस्कारों में यीशु को पहचानना, प्रभु यीशु को जानना, ये है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे वाले पॉइंट में, दुख की घड़ी में भी ईश्वर के सानिध्य रहना और ईश्वर के सानिध्य की खोज करना। बहुत समय में हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा राजाओं के अध्याय 19 में भी पढ़ते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं राजाओं के ग्रंथ में किस प्रकार राजा लोग दुख में थे, तो प्रभु के पास दौड़े। दाऊद भी जब वह दुख में था, जब नबी के द्वारा उनका ताड़ना मिली, तो वे दौड़ के ईश्वर के पास गया। और जितने भी हम लोग वचन में देखते हैं, सब लोग दुख के समय प्रभु के पास दौड़ आए। तो हम लोग सभी मसीहियों को, प्रभु यीशु के बाल बच्चों को, क्रिस्तीय लोगों को, हमको उनके पास जाने की ज़रूरत है, उनके सानिध्य में रहना है, दुख में ही प्रभु के पास दौड़ना है। ठीक उसी प्रकार गेत्सेमनी बारी में दुख में प्रभु यीशु ने कहा कि हे प्रभु, अगर यह प्याला संभव हो तो टल जाए। तो दुख में ही हमें प्रभु के पास दौड़ने की आवश्यकता है। आगे हम लोग
ईश्वर को रोज विनम्रता से खोजना और प्रार्थना करना। तो ये क्या, ईश्वर से जब हम विनम्रता से शिष्य लोगों को, जब ये 2 शिष्य एमाउस के रास्ते से जब पहुँचे, उसके बाद जब प्रभु से मुखातिब हुए, प्रभु का दर्शन हुआ, उन्होंने सीधे यरूशलेम की ओर लौटा उसी दिन, और सभी शिष्यों को एक रूम में, कमरे में पाया गया, और उस कमरे में सभी शिष्य लोग एकत्र होकर के डर के मारे प्रार्थना में और विचार कर रहे थे कि अब क्या होगा। उस समय विचार कर रहे थे, तो प्रभु में हम लोगों को सबको उस ऐसे घड़ी में जब हम लोग ईश्वर को खोजते हैं विनम्रता से, घमंड से नहीं, उस बीच में भी एक शिष्य जो थॉमस था, उन्होंने कहा था कि मैं जब तक ना देखूँ, बगल में डालूँ, मैं अपना हाथ ना डालूँ और कील की जगह अंगली ना रखूँ, विश्वास ना करूँ। ये विनम्रता हुआ। जब वह देखा और प्रभु यीशु ने उन्हें बुलाया कि तुम मेरे बगल में अपनी हाथ और कीलों में जहाँ अंगली डाल, तो वह विनम्रता से पुकार उठा, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। हम सबको प्रभु के पास विनम्रतापूर्वक जाने की आवश्यकता है, और बिना विनम्रता के हम लोग किसी भी प्रकार से यीशु को अपने जीवन में जगह नहीं दे सकेंगे। प्यारे भाई बहनों, आइए हम लोग इस सप्ताह प्रभु यीशु को पूरी विनम्रता से, जिस प्रकार हम लोग वैश्विक महामारी में चल रहे हैं, इस वैश्विक महामारी में चल रहे हम सब क्रिस्तीय लोगों को प्रभु यीशु ने हमें आत्मा दिया है। वह आत्मा सुमति की आत्मा, बुद्धि की आत्मा और विनम्रता की आत्मा हम सबको सुरक्षित रखने के लिए हमें दिशा निर्देश दे, सही मार्गदर्शन दे, ताकि हम लोग दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु में एक ज्योति के स्वरूप चमके और दुनिया ईश्वर का प्रेम हमसे ग्रहण कर पाए। आत्मा और मृत्यु पर विजय। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार, उसके अध्याय 6 पद संख्या 63 में, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु का वचन है कि वह जो शिक्षा दी है वही हमें जीवन प्रदान करता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 1 के 5 में, ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। तो हम लोग पुनर्जीवित यीशु का जो त्यौहार मनाएं और पास्का काल में हैं, हम सब लोग पुनर्जीवित यीशु में कोई अंधकार में नहीं है। लूकास के सुसमाचार अध्याय 24 और 49 में पढ़ते हैं, देखो मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। तो प्रभु यीशु हम लोगों के लिए अपने पवित्र आत्मा को भेजना चाहता है। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 16 पवित्र आत्मा का आगमन, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे प्रभु न्याय की आत्मा और सत्य की आत्मा प्रकट करेगा और सब लोग जानेंगे। और आगे हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 और पद संख्या 21 से 22 में हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा हुआ, इसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। प्रियो, हम लोगों को पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है, और पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबको सामर्थ बनाएगा और हम सबको हर एक मामले में, हर एक दुख तकलीफ में सहायता और बल प्रदान करेगा। हमारा न्याय कैसे होगा? पहला कुरिन्थी का अध्याय 4 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। तो हमारा यहाँ वचन कहता है कि
ईश्वर का राज बातों में नहीं बल्कि कार्यों में है। इसलिए वह हमारे कार्यों के अनुसार ही हमें न्याय किया जाएगा। तो हमारा कार्य किस प्रकार होना चाहिए? क्या हमारा कार्य परोपकार होना चाहिए, अच्छाई के काम होना चाहिए? किस कार्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं? हम उसी को सीखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3 से 12 तक क्या पढ़ते हैं? कौन सा कार्य? तो कैसा कार्य है? कार्य है, यहाँ लिखता है अध्याय 5 और पद संख्या 3 से 12 लिखता है, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें बुद्धि ज्ञान प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो तुम लोगों को मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के दोष लगाते हैं। खुश रहो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग राज में महान पुरस्कार प्राप्त होगा। ये कार्य के कहते हैं। और उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं रोमियो के अध्याय 2 और पद संख्या 7। यहाँ पे लिखता है कौन सा कार्य हमें करना चाहिए। वचन में लिखता है, जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा और सम्मान और अमृत की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य के से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। प्रियो, हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा कार्य के द्वारा ही हमारा न्याय किया जाएगा। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाशना ग्रंथ 21 और पद संख्या 7 और 8 में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, यह विजय की विरासत है, अर्थात जो हमें न्याय का दिन होगा, न्याय के दिन जो हमें जिस हमारा व्यवहार हमारे कार्य के द्वारा होगा, वह इस प्रकार है, यह विजय की विरासत है। मैं उसका ईश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, बोझों, मूर्ति पूजकों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य यह होगा कि धधकती आग और गंधरस के कुंड में डूबेगी मृत्यु। तो हमारा न्याय हमारे ही कार्यों के द्वारा, हमारे ही आचरणों के द्वारा, हमारे ही व्यवहार के द्वारा होने वाला है। ये हम लोग सीखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि हमारा मुक्ति प्रभु यीशु के लहू से होगा। तो लहू से होने वाला है, विदाउट स्पॉट और विदाउट ब्लेमिश। हम इसको पढ़ते हैं गलातियों अध्याय 2 पद संख्या 16 और 21। इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं। 16 में वचन कहता है, फिर भी हम जानते हैं कि मनुष्य संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं, बल्कि ईसा मसीह में विश्वास द्वारा पाप मुक्ति होता है। इसलिए हमने ईसा मसीह में विश्वास किया है, जिससे हमें संहिता के कर्म कांड द्वारा नहीं, बल्कि मसीह में विश्वास द्वारा पाप से मुक्ति मिली। और हम लोग पढ़ते हैं 21 में, मैं ईश्वर के अनुग्रह का तिरस्कार नहीं कर सकता। यदि संहिता द्वारा पाप मुक्ति मिल सकती है, तो मसीह हमारे लिए व्यर्थ ही मरे। ईसा मसीह का रक्त ही हमें हर एक पापों से मुक्त दे सकता है, क्योंकि न सोना, न चांदी और न किसी भी बहुमूल्य चीज़ हमें, क्योंकि सारा बहुमूल्य चीज़ ईश्वर का सृष्टि है और ईश्वर के सृष्टि के चीज़ों से ही हमारा बचाव नहीं हो सकता, हमारा उद्धार और हमारा मुक्ति नहीं हो सकता। तो हमारा मुक्ति यीशु मसीह के
द्वारा ही होता है। संसार हमारा देश नहीं है, यह प्रदेश है। इसीलिए हमारा पवित्र वचन कहता है, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 10। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा अपने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यही तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसके मार्ग पर चलते रहें, जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। आगे वचन में हम लोग फिर पढ़ते हैं, कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4। यदि आप लोग ईसा मसीह के साथ जी उठे हैं, जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीज़ें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीज़ों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपके जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे, तब आप भी उसके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे।